सो गाइस, अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं टॉप कॉलेजेस से, तो आप एनमेट के थ्रू टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एनमेट दैट इज़ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और गाइस, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मैं एनमेट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इस वीडियो में गाइस हम एनमेट का सिलेबस देखेंगे, फुल डिटेल में सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है। और मैं आपके साथ जो है गाइस बुक भी शेयर करूंगी कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हो तो। एंड गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करिएगा ताकि और भी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एनमेट एग्ज़ाम जो है गाइस, इसे जो है एनएमआईएमएस के नाम से भी जाना जाता है। और इस एग्ज़ाम को जो है जीएमएसी जो है कंडक्ट कराती है। जीएमएसी दैट इज़ ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल, तो ये इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। एनमेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन में गाइस 50% होने चाहिए। और एमबीए कोर्स के लिए कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ऑपरेशंस है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईटी एंड सिस्टम, रिटेल, एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इन सारे स्पेशलाइजेशन में से किसी एक स्पेशलाइजेशन से आप एमबीए कोर्स कर सकते हो। अब हम यहाँ पे गाइस एग्जाम पैटर्न देखेंगे, तो एनमेट का जो एग्जाम पैटर्न है गाइस, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी बेस्ड ये पेपर होता है। तो गाइस, आप क्या कर सकते हो, सेंटर पे जाके भी आप एग्जाम दे सकते हो, या तो आप घर से भी एग्जाम दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ से जाते हो और कहाँ से आप देते हो, घर से या सेंटर पे जाके आप एग्जाम देते हो, ये आप पे डिपेंड है। तो ये जो पेपर होगा गाइस, ये 3 सेक्शन में होगा। लैंग्वेज स्किल होगी, क्वांटिटेटिव स्किल होगा और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होगा। तो 3 सेक्शन में ये पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर होगा, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। हर सेक्शन के लिए अलग-अलग जो है टाइमिंग रहेगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड ये जो है एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, ठीक है। 360 मार्क्स का होगा, 108 क्वेश्चंस रहेगा और 1 करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है आपके लिए और भी अच्छा है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये जो आपका पेपर होगा, ये इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये 3 सेक्शन है। तो लैंग्वेज स्किल के लिए 28 मिनट्स आपको मिलेंगे और 36 क्वेश्चन रहेगा। क्वांटिटेटिव स्किल के लिए 52 मिनट्स मिलेंगे एंड 36 क्वेश्चन रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स मिलेगा और 36 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हर सेक्शन के लिए 36 क्वेश्चंस रहेगा और यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिख रहा है, तो हर सेक्शन के लिए टाइमिंग चेंज है। और अब जो ये 3 सेक्शन देख रहे हो गाइस, इन 3 सेक्शन में से आप कोई भी सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है, ठीक है, कि आपने कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो ये आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। चलिए, अब हम यहाँ पे जो है हर एक सेक्शन का हम यहाँ पे सिलेबस देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पैराजम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉगीज से क्वेश्चन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गाइस आपको जो है करंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 500 टू 800 वर्ड्स का पैराग्राफ रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आते हैं 5, तो ये भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और स्टेटमेंट करेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट करेक्शन से गाइस जैसे कि कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको आपको करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो है 4 ऑप्शन रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पे एरर आइडेंटिफिकेशन प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर में गाइस आइडम्स एंड फ्रेज और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ये सब भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज का। फिर देखते हैं गाइस यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्किल की। तो क्वांटिटेटिव स्किल में गाइस कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अर्थमेटिक।
तो अर्थमेटिक में कौन-कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, तो जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक में, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन्स आते हैं, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स हो गया, ग्राफ हो गया, गैसलेट्स हो गया, टेबल से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें जो है 5 क्वेश्चंस रहते हैं गाइस। तो डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात करते हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में क्या आ जाएगा, तो एलसीएम, एचसीएफ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है? तो नंबर सिस्टम हो गया। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में क्या-क्या आता है, तो अलजेब्रा में जैसे कि इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना होगा अलजेब्रा में, ठीक है? फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से भी गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी की, तो डाटा सफिशिएंसी में क्या-क्या पूछा जा सकता है, तो नंबर प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव स्किल के टॉपिक्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या-क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग के कौन-कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल, सिलोगिज्म, clocked assumption, cube and dice, counting of figure, Venn diagram, number series, blood relation, paper folding and cutting। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है पजल, सिलोगिज्म, क्लॉक, ठीक है? इन 3 टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड कोडिंग, डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आता है, अजम्पशन से भी आता है क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन से भी आता है गाइस, तो ब्लड रिलेशन भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है और वेन डायग्राम के टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एमबीए कोर्स के लिए, ठीक है? अगर आप एनमैट का एग्ज़ाम देते हो तो ये सारे जो है टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। अब हम यहाँ पे जो है बुक की बात करते हैं, तो कौन-सी बुक आपको लेनी चाहिए? तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वांटिटेटिव के लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक लेनी चाहिए, उससे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो है गाइस जितना आप क्वेश्चन करोगे क्वांटिटेटिव का उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना आपको जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर बुक लेनी चाहिए क्वांटिटेटिव स्किल की। तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है क्वांटिटेटिव स्किल की बुक और ये बुक आपको जो है फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड ऑल पेपर्स के लिए जो है क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज के लिए आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। इससे अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक के थ्रू, ठीक है? तो ये 2 बुक्स आप परचेज़ कीजिए और इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये दोनों बुक आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। सो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट एंड सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।